मुझे बहुत ही फख्र है कि हर तरह की बदमाशी के बावजूद, रियासती जबर के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, टॉर्चर के बावजूद, मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद रियाज खान, खलील पठान और पीडम की पूरी टीम को पश्तून कल्चर डे मनाने से कोई नहीं रोक सका। आप सब लोग बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये कल्चर डे आज कल्चर डे नहीं, ये आज मज़ाहमत का दिन है, क्योंकि चंद लोगों का ख्याल था कि वो डरा धमका के, गुंडागर्दी के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए पुरअमन लोगों को अपना त्यौहार, अपना कल्चर मनाने से रोक सकते हैं। मैं तो रियाज को पुराना जानता हूँ, वो शायद नहीं जानते थे। मैं इससे पहले आलमगीर को भी जानता था, मुजम्मिल को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी पीडम का चेयरमैन आता है, ये पर्चे, एफआईआरें, जेलें ना कभी उनका रास्ता रोक सकी हैं, ना इंशाल्लाह कभी रास्ता रोक सकेंगे। मैं यहाँ पे एक हैसियत उस्ताद ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान बलूचिस्तान से, फाटा से, सिंध से, मुख्तलिफ जगहों से पंजाब पढ़ने आते हैं, इसके बजाय कि हम उन्हें अमन का पैगाम दें, हम उन्हें जुड़त की बात करें, जैसे स्टूडेंट्स तो करते हैं, स्टूडेंट्स में तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन अफसोस है कि इंतजामिया ने इस वक्त 26 एफआईआरें की हुई हैं पश्तून तलबा पर, 26 एफआईआर। मैं इधर अपील करता हूं वाइस चांसलर साहब से भी। वाइस चांसलर साहब ने पिछले दिनों दूसरी यूनिवर्सिटी में एक लीडर को बुलाया जिनके ऊपर एफआईआर हैं, तो अगर उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है तो मैं ख्याल ये अब टाइम आ गया है कि वाइस चांसलर साहब, इंतजामिया और पंजाब गवर्नमेंट पश्तून तलबा पे तमाम एफआईआरों को वापस लें और उनको इज्जत से यहाँ पे रहने का मौका दें। ये 26 की 26 एफआईआरें वापस होनी चाहिए। अपनी मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक ज़माने में तो रोज़ आना होता था जब मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था। मुझे फ़ख्र है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा नहीं था या मेहनत नहीं कर रहा था या मेरे पास डिग्री जाली थी। मुझे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी, मजबूर किया गया, क्योंकि मुश्किल वक्त में मैंने पश्तून स्टूडेंट्स और पीटीएम का साथ दिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। और आज भी मैं उस असूली मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, क्योंकि जहाँ पे हक की बात होती है फिर इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डट जाना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। और मेरा ख्याल ये चीज़ मैं पश्तूनों से सीखी भी बहुत है। मैं एक और बात रियाज ने भी की, मसूद साहब ने भी की, मैं भी उसे रिपीट करूंगा। कल्चर आपका सिर्फ शऊर नहीं, आपका लाशऊर भी है। इट इज द अनकॉन्शियस ऑफ अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को जोड़ता है। होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे के कल्चर को और उभारें। आप पंजाब आए हैं, आप पंजाबी सीखें। मैं चाहूंगा इस तरह की एक्टिविटीज के पंजाब स्टूडेंट्स जाके वजीरिस्तान में भी एक दिन करें, बलूचिस्तान में भी करें, सिंध में जाके करें, सिंध वाले आके यहाँ पे करें। हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को कल्चर को समझें, किसी को बटाने की कोशिश ना करें, दबाने की कोशिश ना करें। ये हमारी बदकिस्मती है कि चंद लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जोड़ने का वाहिद तरीका यह है कि आप लोगों के मकामी कल्चर को, उनकी तहजीब को मिटा दें, उनसे उनका हाफजा छीन लें, उनसे आप उनकी जुबान छीन लें। जिस कौम से उसका हाफजा और जुबान छीन लिया तो यानी उससे उसकी शनाख्त, उससे उसकी डिग्निटी छीन ली। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ये कल्चर डे मनाकर आप ये बात बावर करा रहे हैं कि आप मिटने के लिए, खत्म होने के लिए, डरने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं। आप बाइज्जत कौम है, बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। और उसका सबूत है कि बादशाह खान की तस्वीर आज पंजाब यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, लाहौर में लगी। और बादशाह खान जिसमें इंसानियत है वो बादशाह खान को अपना लीडर मानेगा। पश्तूनों का भी लीडर था, वो हमारा भी लीडर था, वो तमाम उन लोगों का लीडर है जो कि इंसानियत में, अमन में
यकीन रखते हैं। अभी एक इशारा कराया मसूद साहब ने कि यहाँ एक नई जंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। पिछले 40-50 सालों से पश्तूनों को, जो पुरअमन लोग थे, जो आज भी अमन की बात कर रहे हैं, उनको एक प्रोपेगेंडे के जरिए एक ऐसी जंग में धकेला गया जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्हें ईंधन के तौर पे, प्यादे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक पूरा कोल्ड वॉर के अंदर सो कॉल्ड जो जहाद था, वो पश्तूनों को इस्तेमाल करके आलमी ताकतों ने अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ी। कभी उसको जहाद का नाम दिया, कभी उसको वॉर ऑन टेरर का नाम दिया, लेकिन बच्चा किसका मरा? पश्तूनों का मरा। नुकसान किसको हुआ? पश्तूनों को हुआ। खून किसकी जमीन पे गिरा? वो पश्तून वतन पे गिरा। आज फिर से यह मामला हो रहा है। आप देख रहे हैं सवात में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी से मैं देख रहा हूं और मैं इसको फॉलो कर रहा हूं कि इस बार पश्तून नौजवान इतना बाशऊर हो चुका है कि वो हजारों लाखों की तादाद में वजीरिस्तान, सवात, पेशावर, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में अमन के लिए निकल रहा है और दहशतगर्दी को रद्द कर रहा है। ये आप लोगों के शऊर की कामयाबी है। ये शऊर की कामयाबी है जिसने आपको सिखाया है कि अब इस्तेमाल नहीं होना किसी की और की जंगों में। और अगर हमने अमन के लिए लड़ाई करनी है, दहशतगर्दी से बचना है, सिर्फ पश्तूनों को नहीं पूरे पाकिस्तान को बचाना है, तो फिर हमें अपने उस मोहसिन, उस लीडर की बात भी करनी पड़ेगी जो आज भी कुर्बानी दे रहा है, जो आज भी जेल में है। हमें इसी प्लेटफॉर्म से अमन के लिए, सलामती के लिए हमें, हमारा ये फर्ज है कि हम अली वजीर के लिए आवाज उठाएं और आज कहें हुकूमत से, रियासती इदारों से कि कुछ शर्म करें। और वो शख्स जिसने इतनी कुर्बानियां दी, जिसके खानदान ने इतनी कुर्बानियां दी, जो इलेक्टेड एमएनए है, पार्लियामेंटेरियन है, उसके साथ आप उसकी बेहरमती नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान के एक एक शहरी की बेहरमती कर रहे हैं। और अब से वजीरिस्तान में अली वजीर के लिए नारे नहीं गूंजेंगे, अब लाहौर में भी उसके लिए नारे गूंज रहे हैं। हम सब अली वजीर है। जो शख्स अमन की बात करता है वो आज अली वजीर के साथ है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि कल्चर एक स्टैटिक चीज नहीं, जमूद का नाम नहीं है। कल्चर एक इवॉल्विंग चीज है। हर वक्त कल्चर जो है वो बदल रहा होता है। कुछ चीजें हमें अपने कल्चर की बचा के भी रखनी होती है, कुछ चीजों पे हमें तनकीद भी करनी चाहिए। जो शऊरी कौमें हैं वो अपने कल्चर को इवॉल्व करवाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे किसी भी जगह पे मसला है, पाकिस्तान भर में औरतों के लिए बहुत मसाइल हैं, हमें उसके ऊपर तनकीद खुल के करनी चाहिए कि वो चीजें हम बदलेंगे। अक़लियतों के अगर ये मसला है हम उसको बदलेंगे, अगर क्लैश ऑफ कल्चर है हम उसको बदलेंगे। हमें अपने कल्चर को बचाना भी है और उसके अंदर जो गलत चीजें डाल दी गई हैं उससे लड़ना भी है। ये एक फ्यूचर कि एक बेहतर मिसाल अगर आपको मिल सके तो वो यही है कि कल्चर मस्ट इवॉल्व। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये मत भूलें कि आप कौन हैं, आप अपनी शनाख्त ना भूलें। मैं इधर ये भी जिक्र कर दूंगा, पिछले दिनों एक पंजाबी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आके पश्तून बदमाशी करते हैं। पश्तूनों के लीडर को, रियाज खान को कितने दिन जेल रखा, बदमाशी हुई, बदतमीजी हुई। आज जवाब पश्तूनों ने क्वेश्चन को अब उठा कर नहीं, एक पश्तून कल्चर डे, एक बेहतरीन पश्तून कल्चर डे करके किया है जिसमें अमन का पैगाम है। और पाकिस्तान भर की एक भी कौम ऐसी नहीं है, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सराइकी हो, चाहे बलोच हो, जो यहाँ पे मौजूद नहीं। पाकिस्तान को पश्तून या बलोच नहीं तोड़ रहे, पाकिस्तान को आप जैसे लोग तोड़ रहे हैं जो नफरत की आग को हवा देते हैं। पश्तून कल्चर डे मना के पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है, लोगों को करीब लाया जा रहा है। तो हमें उनको एक जवाब देना है। काश वो सहाफी आज यहाँ आए होते और देखते कि क्या यहाँ पे कोई खतरनाक, रियाज खान कोई खतरनाक शख्स है, खलील कोई खतरनाक है, शरीफ साहब हमारा लड़का है, उसको ऐसी इन्होंने हवा बनाया हुआ है। अपनी आंखों से देखें कि किस किस्म की मोहब्बत मिलती है। मैं आप सबको एंड में यही कहूँगा, आगे मुश्किलात हैं पाकिस्तान भर में, पश्तूनों के लिए भी मुश्किलात हैं। ये मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। मुश्किलात आती हैं, गुजर भी जाती हैं। एक चीज याद रखें कि कभी भी जालिम के आगे झुके मत, कभी भी मजलूम
कि हकूक की लड़ाई से पीछे मत हटें, कभी भी ताकत के आगे सर ना झुकाएं, इनकार करना सीखें, अपनी इज्जत नफ्स बचाएं, मजलूमों का साथ दें। अली वजीर से सीखें, मंजूर पश्तीन से सीखें, मोहसिन दावर से सीखें, बादशाह खान से सीखें, अजद से सीखें, अपने मशरान से सीखें जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जंग के बावजूद, दहशतगर्दी के बावजूद किस तरह सर उठा के जिया जाता है। नेवर लूज योर डिग्निटी, ऑलवेज स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक, मेरा मनाना।